Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Amazing Science, class 5th, lecture number 14. Now open page number 83, switch. ठीक है, आज हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच क्या होता है. स्विच आर यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, जो स्विच होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करता है. अ स्विच फॉर्म अ ब्रिज इन अ पाथ ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो स्विच है वो एक पुल का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में. देखें, जहाँ भी किसी भी चीज़ का ज़्यादा, अब फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो बीच में ब्रिज बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्लो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं, अ स्मॉल मेटल पीस इनसाइड इज इट कंप्लीट द सर्किट. ठीक है, जो एक मेटल का स्मॉल पीस होता है सर्किट के अंदर, वो सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है. एंड द करंट फ्लोज अलोंग द वायर, और फिर जो करंट है वो उसके अंदर की सर्किट के अंदर फ्लो करने लग पड़ता है और कोई भी चीज़ ऑन हो जाती है. ठीक है ना. व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ, जब हम कोई भी स्विच ऑफ कर देते हैं, द मेटल पीस मूव अवे, जो उसमें मेटल का जो सर्किट के अंदर छोटा सा पीस लगा हुआ है वो हट जाता है फ्रॉम द वायर, वायर से दूर हो जाता है. एंड ब्रेक इट सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देता है. सर्किट में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है. सो द करंट स्टॉप फ्लोइंग, और क्या होता है कि जो करंट होता है वो बहना बंद हो जाता है. मीन्स कोई भी चीज़ ऑफ हो जाती है. ठीक है ना. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो मेटल पीस जो होता है सर्किट के अंदर, वो क्या करता है कि उस सर्किट को कंप्लीट करता है, और कोई भी चीज़ जो होती है वो वर्क करना, या मतलब लाइट अगर स्विच ऑन किया है तो लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो मेटल पीस जो होता है वो वायर के साथ हट जाता है और सर्किट के अंदर गैप आ जाता है और कोई भी चीज़ काम करना बंद कर देती है. देखिए आगे साइज़ ऑफ करंट है. अब करंट का क्या साइज़ है हमें कैसे पता चलता है. ठीक है, सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब. देखें, अगर मतलब लाइट बल्ब है, ठीक है, तो वो सर्किट में क्या जो है, वी कैन जज द साइज ऑफ द करंट बाय लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब. हम किसी भी बल्ब की ब्राइटनेस को देख के मतलब साइज, जो करंट का साइज़ है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. मगर अगर लाइट बल्ब में फुल तेज़ आ रही है, बल्ब पूरी तरह ब्राइट है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि करंट का जो साइज़ है वो अच्छा है. लेकिन अगर बल्ब डिम है, लाइट कम है उसके अंदर, तो हमें उसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा. अ स्मॉल करंट मेक्स द बल्ब ग्लो डिमली और नॉट ऑल. जो करंट का स्मॉल साइज़ होगा, छोटा साइज़ होगा, वो क्या होगा, या तो बल्ब जो वो बहुत डिम होगा उसके अंदर लाइट, या क्या होगा, वो लाइट ऑन ही नहीं होगी. ठीक है ना. फॉर साइंटिफिक वर्क वी यूज़ अ मीटर कॉल एमोमीटर टू मेजर द करंट. ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है, हर जगह करंट का अगर साइज़ हमने देखना हो तो उसको जज करने के लिए हम बल्ब तो ऑन नहीं ना कर सकते. साइंटिफिक जिस चीज़ से इसको मतलब करंट के साइज़ को मेजर करते हैं उसको एमोमीटर बोलते हैं. उस आले का नाम है एमोमीटर्स. काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम काइंड्स इलेक्ट्रिक सर्किट की काइंड्स पढ़ेंगे. सीरीज सर्किट, इट इज़ अ सिंपलेस्ट सर्किट, ऑल द कंपोनेंट्स आर जॉइंड टुगेदर, इट इज़ one pathway. These are called a series circuit. There are no branches or junctions in a series circuit. ठीक है, ये देखिए, ये सीरीज सर्किट की एक पिक है. ठीक है, ये सिंपल होता है, इसके अंदर कोई जो मतलब जंक्शन की कोई ब्रांच नहीं होती, और ये एक सिंपल सा है. ठीक है, इसको सीरीज सर्किट बोलते हैं. पैरेलल सर्किट्स which have a junction where the electrical pathway divides or branches are called a parallel circuit. ठीक है, जिस सर्किट में इसमें टू पैरेलल में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं. और इसके अंदर मतलब सर्किट विच है वह जंक्शंस, और मतलब टू पार्ट्स बना दिए जाते हैं, या टू इसको, और या देखिए पैरेलल में इसके जो हैं जंक्शंस हैं, तो इसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कौन सा होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर. व्हेन अ करंट, जब करंट फ्लोज थ्रू अ वायर्स के अंदर से गुजरता है, सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज, तो उसमें
जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है चेंज हीट, वो हीट में चेंज हो जाती है, ठीक है, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। एंड सो द वायर्स गेट हॉट, तो क्या होता है जिन वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। द लार्जर द करंट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, अगर मतलब उसमें से ज़्यादा करंट का बहाव है तो वो क्या होगा कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ, वो ज़्यादा उसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो हीट अप हो जाएंगी। मैनी अप्लाइंसेस इन द होम कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट, ठीक है, जो मैनी होम अप्लाइंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हीट एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक आयरन, देखें जब इलेक्ट्रिक आयरन जब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक इस्त्री का, तो क्या होता है जैसे ही वो उसके अंदर बिजली का बहाव होता है तो वो क्या होता है कि इस्त्री गर्म हो जाती है। एन इमर्जन हीटर जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, टोस्टर एन इलेक्ट्रिक केटल एक्सेट्रा, और ऐसी बहुत सारे होम अप्लाइंसेस हैं रोज़मर्रा के जो हम मतलब जैसे ही उसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वो हीट अप हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जैसे ही करंट का फ्लो या बहाव ज़्यादा होता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं। हाउ एवर द हीटिंग इफ़ेक्ट कैन बी डेंजरस, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और हाउसेज फायर्स एंड स्टार्टेड व्हेन फॉल्टली वायरिंग ओवर हीटेड, जब वायरिंग या हीटअप होती हैं तो क्या होता है कि इससे शॉर्ट सर्किट का भी ख़तरा होता है, और शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि घरों में आग भी लग सकती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि मतलब शॉर्ट सर्किट से क्या हुआ, पूरी दुकान जल गई या पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। तो जैसे ही हीट ज़्यादा होती है, हीटअप होती हैं वायर्स, तो क्या होता है उनमें शॉर्ट सर्किट का खदशा होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज़ लगाए जाते हैं। फ्यूज़ व्हेन वायर्स कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करती हैं, ठीक है, दे गेट वार्म, वो गर्म हो जाती हैं। इफ़ द करंट इज़ टू लार्ज, जब करंट बहुत ज़्यादा होता है, द वायर्स कैन गेट हॉट इनफ टू स्टार्ट अ फायर, और जैसे ही वो गर्म होती हैं तो क्या होता है उनमें आग लग जाती है। One way of preventing this is to put a fuse in all the circuits in the home, तो क्या होता है कि इससे बचने के लिए घरों में क्या किया जाता है, फ्यूज़ लगा दिए जाते हैं। A fuse contains a thin piece of wire made from a mixture of melts which will melt at a low temperature, तो क्या होता है फ्यूज़ लगाए जाते हैं जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वायर की एक मेटल की एक वायर होती है जो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। इफ़ द करंट गेट्स टू हाई, जब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, द फ्यूज़ वायर्स मेल्ट, तो वो फ्यूज़ वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। एंड लीव्स अ गैप, और बीच में एक गैप सा आ जाता है इन द सर्किट के दरमियान, ठीक है। दिस स्टॉप द करंट, और वो क्या होता है कि वो उस टाइम करंट को स्टॉप कर देती, ठीक है। जो फ्यूज़ के अंदर एक मेटल की जो छोटी सी वायर होती है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट के दरमियान गैप आ जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि करंट को स्टॉप हो जाता है और शॉर्ट सर्किट का या मतलब आग लगने का डर नहीं होता, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, draw a margin line, put a date and day and mention a unit number on the top of the page. What is an electric circuit? What is an electric circuit? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? An electric circuit is a pathway along which charged particles can move, ठीक है, वो रास्ता जिसमें से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो गुजर सकें उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। Question number 5 is what is a switch used for? Question number 5 is what is a switch used for? Switch जो होता है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? A switch is a device which is used to turn a current on or off. A switch is a device which is used to turn करंट ऑन और ऑफ। जो स्विच होता है, ठीक है, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को क्या करती है, ऑन और ऑफ कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ अ फ्यूज़ एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? व्हाट इज़
A fuse, what is its function? फ्यूज़ क्या, फ्यूज़ है क्या और इसका क्या काम है, ये कौन मतलब इसका कौन से फंक्शन, ये कौन सा काम करता है? अ फ्यूज़ इज़ मेड ऑफ अ थिन फ्यूज़ वायर, ठीक है, ये थिन फ्यूज़ वायर से बना होता है, विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका एक से बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इफ़ अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट, और अगर उसके अंदर से ज़्यादा फ्लो करंट मतलब ज़्यादा बिजली का बहाव तेज़ होगा, द फ्यूज़ वायर्स मेल्ट, तो क्या होगा कि वो जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, एंड दस दी सर्किट ब्रेक एंड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, ठीक है। जो फ्यूज़ होता है उसके एक बहुत जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसमें से बिजली का बहाव ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी और जो सर्किट है उसमें ब्रेक आ जाएगा और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, और वो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो काम करना बंद हो जाएंगी, मींस रुक जाएंगी, ठीक है ना। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक्स पे राइट करने के साथ साथ लर्न भी करने हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।